ये नाम वाली जगह है, इसमें हमने नोट कर लिया कि यहाँ पे जो हमारे पास चलेगा या तो 2 का कटर चल जाएगा या 1 का चलेगा। ठीक है, इसके साइज वगैरह चेक कर लेते हैं कि कहीं से साइज इतना ज़्यादा छोटा तो नहीं पता चला 0.5 का या 0.2 का कटर चल रहा है। फिर वो बाद में डिसाइड करते हैं कि हाँ इसके अंदर कौन सा कटर हम चला सकते हैं। सर 1 का साइज की कटर चल कितनी जाता है, अहमियत है ये सारी चीज़ें बाद में होती है। 1 का कटर चल जाता है, 0.5 का चल जाता है, 0.2 का चल जाता है। अगर टूटता नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ यार क्या है? तो ये चीज़ें होती हैं, आपको ये ना फिर वो डिसाइड करना होता है, आपने पता करना होता है कस्टमर से कि भाई ये इसका जो साइज देगा कि इसका जो साइज देगा वो उसकी अहमियत क्या है। अगर आप 1 की जगह 2 का करना चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब ये नाम ही तो है खाली, ज़रूरत नहीं हो सकती, हो सकता है बस इसकी कोई इतनी खास अहमियत नहीं है, सिर्फ दिखने के लिए। ठीक है, कॉस्मेटिक है ना ये एक किस्म ये तो 1 मिलीमीटर से भी कम है ये। जो भी है, लेकिन इसकी अहमियत नहीं है, 2 का भी आप कटर चला सकते हैं, वो प्रोफाइल बनी हुई नजर आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, 1 के 2 के इतने पतले कटर चलाएंगे, टाइम ज़्यादा जो है ना हमारा वेस्ट हो जाएगा। नहीं सर, अगर वो उसमें इंग्रेविंग कटर चलाता है, इंग्रेविंग कटर ही चलाएंगे, लेकिन हम बैक पे 2 mm का कटर चला देंगे, वो सीधा सीधा आसानी से चल जाएगा। जैसे वो बताया था ना मैंने हेलीकल में उतारने के लिए, उस तरीके से चला दो इसके अंदर, ये शेप नजर आ जाएगा सही, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा। जैसे मैंने 2 mm कर दिया था, इसे कहीं से लेके आओ। मैं पूरी मिली सरफेस में। अच्छा, अब इसके अंदर हम डिसाइड ये फिर पार्ट के अंदर देखेंगे, पार्ट के अंदर कौन सा कटर चल जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से जो मैंने जो देखी थी 6 mm का बोल भी चल जाएगा इसमें। ये साइज मैंने चेक करा, ये तो बड़ा साइज है, यहाँ तो पूरे में चल जाएगा कटर, ये जगह देखनी है। इंग्रेविंग से हमेशा जो है ना डिग्री आती है साइड में, डिग्री में होता है 5.9 है, यानी कि 5 mm का बोल भी आराम से चलेगा इसके अंदर। ठीक है, 5 mm का बोल भी आराम से चल जाएगा इसके अंदर, ठीक है, या 4 का। सर डायरेक्ट 4 का ही लगा देते हैं। 4 का चला देंगे, 5 का चला देंगे। अब उसके बाद हमने रफी के लिए टूल डिसाइड करना है कि कितना बड़ा टूल चला सकते हैं। 12 का भी चला सकते हैं, चलाने को 16 का भी कटर चला सकते हैं इसके बाद। मटेरियल तो ज़्यादा छोड़ते हैं। ठीक है, 16 का फिर वो मटेरियल भी ज़्यादा छोड़ेगा, ऐसा करके नीचे लेके आना पड़ेगा उसको। वो तो सर रिमूविंग ज्यादा है तो फिर हम ज्यादा टूल चला लेंगे इसमें, एक से बटरफ्लाई करेंगे, फिर एक से सेमी रफिंग कर देंगे, फिर फिनिश करेंगे। इसी तरीके से होता है। सर अगर तो यही होता है कि आप जितना बड़ा कटर चला सकते हैं आसानी से, और जितनी ज्यादा रफिंग कर सकते हैं ना कर दें हम उससे, उस कटर से कर देंगे। सेमी ठीक है, रफिंग चलाने को तो इसका ये बीच का साइज तो मुझे लग रहा है 20 mm का भी कटर चल जाएगा इसमें। तो क्या करेगा, थोड़ी सी जगह खाली करेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर टूल चेंज करो। लेकिन बेटा बेकार हमने है। सोचा कि 12 mm का कटर चला देते हैं, फिर तो कट ज्यादा दे देंगे, एल्युमिनियम में 1 mm का भी दे देंगे तो उससे इतना फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हम अभी 0.6 0.5 का ज्यादा नहीं करेंगे, इसमें हम चला लेते 12 कटर। तो मैक्सिमम जो है ना मैक्सिमम वो क्या करेगा, रफिंग करके दे देगा हमें, एक शेप निकाल के दे देगा। तो आ गई है पार्ट की हाइट क्या थी याद है ना, मैं 50 सर हमारी 50 है। मैं इसमें 8 का चला, जब मैं फुल लेंथ है लेंथ है 60 मैं इसमें 8 का कटर चलाऊं शुरू से, क्योंकि रफल के लिए 24 उसमें ज़्यादा में शेप शक्ल आएगी। नहीं वो 8 का कटर ज़्यादा अंदर डीप नॉर्मल में बीस का कर ये दे 12 का कटर चलाना है इसके अंदर। करेगा क्या, तो इसके अंदर कोई समझ गए? ऐसी का 8 में है ना वॉइस में क्लैप है ज़्यादा टाइम बचाएगा और अंदर तक कर देगा। ओके करने से लूप आ जाएगा ना सर इसमें शेम्फर भी है ना साइड में, तो बॉटम से देना, बॉटम में पर नहीं ठीक है, शेम्फर क्या नहीं उसी की नेक्स्ट साइड दोबारा बना रहे बड़ा कर नहीं कोई खुशबू। ठीक है, अब मुझे कटर चलाना है, मैं चाहता हूँ जब 12 का मैं कटर चलाऊँ ना तो अंदर की भी रफी हो जाए और बाहर की भी हो जाए, दोनों एक साथ ही हो जाए। तो मैंने उसके लिए क्या करा, 12 का कटर चलाना है और साथ में मुझे इसके अंदर स्ट्रोक अलाउंस छोड़ना है 0.4 का 0.3 का। तो पर साइड 0.3 आएगा तो कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 और 12 जो हो गया 12.6 का साइज। तो हम इसके अंदर रख देंगे 13 का या 14 का साइज। ठीक है, तीन साइड में बड़ा रख देगा ताकि कटर आसानी से उसके अंदर मूव कर सके।
मिल विंडो बना रहे हैं। ये बड़ी beautiful है। ये आज फिर नहीं आ रही चलो बेटा से करेगा नजर लग रही जो कटर चलेगा ना प्रोजेक्टर से करेगा मिलिंग किससे करेगा प्रोजेक्टर से यही करेगा ये प्रोग्राम से करेगा मेरा मकसद है प्रधानमंत्री से चलेगा साइड वॉल्यूम अब से करेगा आउटर उसमें प्रोजेक्टर से हमने तो किया ये बदलने से करेगा मिल विंडो से नहीं हो सकता साइड से नीचे ज़्यादा उड़ने का खतरा है ना एक प्लेन नेटवर्क स्पेसिफिक हाइट पे मिल विंडो भी करना चाहो वैसे भी आप रेक्टेंगल से भी करना चाहो उससे भी हो जाएगा ये बात। बाहर का टच चला रहे हैं। इससे भी करते हैं तो सर प्रोफाइल से क्यों नहीं चला रहे, वहाँ डायरेक्ट नहीं हो जाता? प्रोफाइल से रफिंग कर लेना। बाहर कटा चलाना ना आपने। तो बाहर थोड़ी चलाना अंदर भी चलाना पूरी भी रफिंग करनी अच्छा, चाहिए। अंदर शेप निकल कर आएगी। हम एक ही दफा में रफिंग कर रहे हैं अच्छा इसके साथ रेम एंगल भी देती हूँ जब अंदर चलेगा ना तो बाहर तो आएगा नहीं कटर, ठीक है अंदर ही हाँ वो अंदर ही चलेगा तो बाहर तो आएगा नहीं। तो उसमें क्या होगा फिर वो जब वो कट लेगा तो वो 90 डिग्री के ऊपर ले लेगा लोड आएगा कट से। उस चीज से बचने के लिए मैं रेम एंगल भी दे दूंगा साथ साथ, तो दोनों चीजें एक साथ अप्लाई हो गई। ठीक है ठीक है अब ये चीज कैसे सीखी मैंने, एक्सपीरियंस से सीखी, किसी ने बताया थोड़ी मुझे क्या करना है। इससे क्या फायदा होगा मैं टूल उड़ाया इससे फायदा क्या होगा इससे फायदा ये हो गया ना कि देखिए मैं रफिंग कर रहा हूँ एक ही दफा में, हाँ वरना मुझे रफिंग के प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं अलग अलग। बिल्कुल सही रफिंग के प्रोग्राम अब मैं एक ही दफा में कर रहा हूँ तो एक दफा में जब बाहर जब चलेगा ना कटर बाहर की प्रोफाइल में तो क्या करेगा प्रोफाइल से हट के कट लेगा, कटर की लाइट बढ़ गई, हाँ कटर की लाइट बढ़ गई ना बाहर से हट के फिर कट लेगा अंदर जाके, डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर कट नहीं लेगा। अब मसला ये है जो अंदर जो पॉकेट बन रहा है बोतल का शेप जो बन रहा है हाँ उसमें क्या करेगा, उसमें तो बाहर नहीं आ सकता ना कटर, हाँ। उसमें तो बाहर आ ही नहीं सकता है कटर। उसमें डिग्री में होता है। इसीलिए यहाँ पे जब तक ये नहीं बन जाती है नेक नहीं बन जाता तब तक तो बाहर आएगा, जैसे ये बन जाएगा फिर बाहर थोड़ी जाएगा, फिर वो अंदर ही रफिंग करेगा सारी। तो उस चीज में क्या करेगा जब कटर कट लेगा तो उसमें क्या वो 90 डिग्री के ऊपर लेगा, हाँ 90 डिग्री पे लेगा ना, तो उस चीज से बचने के लिए मैंने क्या करा रेम एंगल भी दे दूंगा साथ में। रैम एंगल दे देंगे हाँ, रैम रैम एंगल भी जब दे हम दूंगा डायरेक्ट तो- अप्रोच करते हैं सरफेस पे तो रैम एंगल वहां काम करता है हमारा। तो रेम एंगल क्या करेगा वो चल चल के कट लेगा तो कटर पे लोड भी नहीं आएगा, तो दोनों काम हो गए मेरे रफिंग के दौरान। तो रैम एंगल हम कितना देते हैं एक एक दो एक दो एक दो एक या दो एक देते ज्यादातर तो 1 mm दिया था। जितना कम दोगे ना वो उतने छोटे एंगल के अंदर कट ले लेगा। तो कट लेने के दौरान अगर आपने कट दिया हुआ यहाँ पर हमने 0.5 का दिया हुआ सही 0.5 0.6 का दे दें तो वो क्या करेगा, ज्यादा आप एंगल दे दोगे 15 दे दोगे 10 दे दोगे तो क्या करेगा वो हल्का सा ऐसे झटका देगा और नीचे उतर जाएगा, तब भी लोड आएगा कट लोड आएगा। ठीक है एक या और दो? आराम से वो 0.5 के उसमें एंगल में कट लेता हो, 1 mm के एंगल में कट लेता हो उतरे 0.5 का, तो वो ज्यादा आसान है चलते हुए लेगा वो एंगल में डिग्री में दे दें एक डिग्री है इसकी 1 डिग्री है, एक डिग्री बेसिकली डिग्री है। सही कटर है ऐसे होता है ये जो अच्छा इसके अंदर हमने 0.5 दिया, मैं इसमें 0.6 फिर ये हो गया। जल्दी ये हो जाएगा। स्टेप और चेंज भी कर सकते हो आप चाहे तो, अभी चेंज नहीं करना आप स्ट्रोक करा अच्छा ये 0.6 है सही 5.5 कर देना अगर तो यहाँ पे ये आ रहा है 0.6 है रफ एंड प्रोफाइल की जरूरत नहीं, रफ ओनली और फॉर्म अच्छा 3000 की जगह मैं इससे कर रहा हूँ ठीक हमारी मशीन का थोड़ा सा इशू है, उसका बेरिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा शो करता है 3000 ये अपने आरपीएम पे चलाएगा। वही चेंज अच्छा ये कट फिट 2000 बीबी इतनी ज्यादा फेंकी में से 1200 कर देते और आगे वही चला जाता है। और आर्क फीड भी 1200 भी काट लेगा और फीट तो कम नहीं सर आर्क फीड 1200 ज्यादा नहीं है 300 कर देता है उसको 800 सही है अब सही बता रहा चलो देख हूं। लीजिए। ये कट फिट आगे जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, पता नहीं चलेगा मशीन को। लंच फीट क्या होती है जब इंगेज होता है पार्ट और अच्छा जो आपस में मिल रहे होते हैं ये मैं कर रहा डबल रेट सही है और भी लगा ठीक है ये तो कम से कम मैं जाके मैंने चेक कर लिया इसमें ये नॉन कटिंग एक चीज चेक कर लेनी है जब भी आप बाहर का प्रोग्राम बनाओगे तो इसको ये देख लेना है कि बाहर कट के फीट है ही नहीं इसमें बाहर से कट मशीन है। फीट और ये फ्री फीट बाहर से दिया नहीं फीट है। है
नहीं नहीं ये free जरूरत ही नहीं है रफिंग का काम करने की। तो आप इसके लिए वाइट को रीड करना शुरू कर देगा। सही ये सब कुछ वीडियो कर देना कट नहीं रहा है, लगा नॉन हुआ कटिंग है। नहीं, मूवमेंट है लेकिन नॉन कटिंग फ्री नहीं है यानी ऊपर ऊपर बॉडी है हवा में कट इदारा भी हो खैर है। उसमें आए मैच वही कैट कैट के इंचार्ज है अगले वीर से बात कर। साईं आधा साईं माफ करो शबीर वाला ओके 26 मिनट बस 100% पे चलाओगे तो ये 26 मिनट के अंदर ये रफिंग हो जाएगी। 100% पे है ना हाँ 1200 की फीट पे 1200 की स्पीड पे आप चलाओगे इसे तो 26 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। टाइम नोट सर करते हो आरपीएम सकता है कि आप वहाँ पे खड़े होगे इसकी स्पीड और बढ़ा दें। 1200 तो मैंने दिए, सर आरपीएम कितना रखेंगे 2200 रखे 2200 है ना? 2200 2300 2500 3000 डिवाइड करते हैं कटर में सर 1200 तो फिर ज्यादा हमारी बारी का तो स्पेंडल ही निकल जाएगा। बड़ा सकते हैं भाई हमारा तो टूल और अभी भी हो सकता है तो जाके बढ़ा दो इसकी नहीं हमारा तो टूल मुंह पे लगेगा सर हमारा निकल तो स्पेंडल नीचे आ जाएगा। नहीं 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 हमारा आपने शायद यहाँ पे देखी नहीं है मशीनें ये 2000 की स्पीड से चला रही है। ठीक है एक दफा ये इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया ये रफिंग हो गई सारी। ट्रिपल अब मैं इसी के अंदर चीजें ऐड कर रहा हूँ। जी जी इसी के अंदर ऐड कर रहा हूँ बाहर की जो बड़ी विंडो है ना इसे बंद कर रहा हूँ। सर 22 पे क्लैंप करेंगे ना ये कैसे बंद किया आपने सर क्या बाकी विंडो बंद कर दिया आपने अभी बंद थोड़ी देर है अभी तो ये एडिट कर रहा हूँ मैं अभी खाली ये मेरा दोबारा विंडो के अंदर हां सारी की सारी विंडो मैंने डिलीट कर दी। सर ये पॉइंट डाला है सर पॉइंट हमने तो लाइन देखे लाइन लगा दो। अरे क्या लगा देंगे उसके हाँ, ऊपर लाइन लगा दो हमने लाइन से सवाल है कोई बात नहीं। गुड क्वेश्चन सही ना ठीक है भाई सर ये मटेरियल बेहतर है हो गई थी अब मुझे इसकी रफिंग करनी है और काम करनी है। ठीक है अभी मैंने कितने का कटर चलाया था इसके अंदर 12 का। अब मैं चलाऊंगा 6 का कटर आएगा 6 का या 8 का। वैसे ज्यादातर जो हमारी कोशिश जो प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि 8 का कटर चलाओ। 8 का ज्यादा एकदम जो है ना 6 का कटर छोटा कटर जो है एकदम चलाना जो है ना सही नहीं रहता। सर 8 का चलाएंगे फिर 6 का चलाएंगे। हां हां ज्यादातर ये सही है सर आप 8 का चला दे। जो है ना अभी तो ये तो एल्युमिनियम है ना लेकिन जब आप क्या करते हो ये MS वगैरह में चलाते हो कार्बन वगैरह में चलाते हो तो उसके ऊपर क्या करते हो 6 का डायरेक्ट नहीं चलाते हो उससे थोड़ा बड़ा कर चलाते हो ताकि मटेरियल और ज्यादा जो रहेगा वो ग्रेजुअली यानी रिड्यूस करते हैं हाँ ना उससे क्या होगा छोटे कटर पे लोड ज्यादा आएगा वो टूट जाएगा। छोटे कटर पे लोड भी कम देना होता है ना मटेरियल का कट का। सही है पॉइंट पर अच्छा जी पैरामीटर्स में आ गए दोबारा पैरामीटर्स बाहर का सारा रफ 8 वाले से थोड़ी यहाँ से होगा। 6 ना अच्छा ये तो मैंने चेंज नहीं करा मैं वहाँ से चेंज मैं उसका तो पता ही कैसे कैसे मिली इसको मैंने कर दिया 0.1 मुझे क्या पता। जल्द से जल्द कर ठीक है डायरेक्ट आ गया मैं नीचे एकदम 0.0 जल्द से जल्द बेटा प्रोसेस में 3 कर दिया और इसे कर दिया इसे थोड़ा सा स्टेप कम कर रहा हूँ मैं उसके पास स्टेप डेप के अंदर 0.3 कर लेट दिया पे नहीं देखा डिग्री कैसे लगा 0.3 रहता है 0.3 कर दिया कम नहीं है बोल और इसे कर दिया प्रोफाइल क्योंकि आप मुझे कहाँ काम करना है प्रोफाइल के बारे अब तो एक शेप तो बन गया ना अभी बीच का मटेरियल तो सारा रिमूव कर दिया उसने 12 के कटर में 6 का कटर क्या करेगा उसके एरिया के अंदर जितना मटेरियल आएगा उसमें कटिंग करता हुआ निकलेगा। टेक्निक तो होगा क्या यहाँ पे मटेरियल बचा होगा सेंटर में वो 12 का ही बचा होगा लेकिन इसमें अलग-अलग चीजें हैं। तो एक दफा वो ऐसे चलेगा 6 का गया मटेरियल एक दफा जब पलट के वापस आएगा 6 हो गया पूरा 12 विंडो जैसी हो ये ना पूरा 12 इस तरीके से साइड है प्रोफाइल चला देते हैं तरीके जब क्योंकि हमने प्रोफाइल को जैसे बना बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। सही अच्छा कटर चेंज करना है मुझे मैंने कटर नहीं चेंज करा यहाँ पे तो कटर का भी 6 का ये रहा एंड 6 का कटर आ गया। अरे ये एंगल से करेंगे बॉल एंगल से इसमें नहीं नहीं एंगल से कर रहा हूँ रफिंग हो रही है। अभी सही ठीक है
बस वो मटेरियल रिमूव करना शुरू करा है मैंने इसके अंदर तेजी से। स्टेप ओवर 2.5 कर देंगे। स्टेप ओवर नहीं 0.3 तेज चलाना है और अभी भी फिनिशिंग की तरफ आ रहा है, अभी फिनिश हुआ नहीं है। तो छोटी करके इसको चला दी। अब ये प्रोफाइल के अंदर करेगा क्या ये देखें, समझ में आएगा? छोड़ेगा। ये देखें, टाइम खराब करेगा ये देखें, ये इधर आया, ये उतरा, इधर भाग रहा है। चुटिया ठीक है, ये टाइम जाया हो रहा है आपका। टमाटे का है सर। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे रहते हुए भी इसके अंदर एक चीज है, एक पैरामीटर है, वो चेंज करेंगे, सारी चीजें सेट हो जाएगी। इस तरीके से उठ के चल रहा है, देखिए लाइन बनी हुई नजर आ रही है, तो उठ के चल रहा है, पूरा इधर आता है, फिर उठता है, फिर इधर आता है, बाहर नहीं निकलता पूरा। हाँ, बाहर तो इसके नहीं निकल रहा ना, क्योंकि मैंने क्या करा यहाँ पे विंडो के अंदर ही है। अब उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए अलग टेक्निक्स होती है। हम क्या करते हैं, बाहर निकालने के लिए इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ी विंडो बड़ी करनी पड़ेगी। बाहर को थोड़ा सा ऑफसेट में बाहर आ जाएगा। सर ने बताया 6 मिनट नीचे भी जाएगा, 6 मिनट का कटर और ज्यादा बाहर है, चलो भाई ने 7 मिनट ऑफसेट कर दिया विंडो को नहीं पार्ट को डायरेक्ट विंडो से नहीं आएगा। विंडो से अगर आप विंडो को करोगे ना तो यहाँ उतरना शुरू करना। सर 6 का अगर फिर नहीं आएगा। नहीं तब भी नहीं आएगा सर विंडो को 2 mm एक मिनट, क्योंकि वो रीड किसको कर रहा है, वो पार्ट की प्रोफाइल को रीड कर रहा है, आपकी विंडो को रीड नहीं कर रहा वो पार्ट की प्रोफाइल को रीड कर रहा है बस। हाँ, क्योंकि मैंने वहां पे क्या लिखा है, प्रोफाइल ओनली। प्रोफाइल ओनली का मतलब हो गया अब वो पार्ट की प्रोफाइल को रीड करेगा। अच्छा। हाँ, तो पार्ट की प्रोफाइल अगर बड़ी होगी तो ही वो वहां तक जाएगा, बाहर तक वरना नहीं जाएगा। सर अगर कटर 6 का है और आप इसको 2 mm बढ़ा दे तो नहीं जाएगा कटर। किसको? कटर का हाफ होगा तो जाएगा ना, मतलब 2 mm बढ़ा दे तो नहीं जाएगा। हाँ, तब भी नहीं आएगा। तो मैंने वही बताया ना, पार्ट को आपको बड़ा करना पड़ेगा। नहीं, प्रोफाइल ये जो आप स्केच बनाया हुआ है ना विंडो की, नहीं, विंडो से नहीं जाएगा। मैंने अभी तो बताया कि विंडो को रीड ही नहीं करना प्रोफाइल ओनली में। सर इसमें ऑप्शन होता है ना बिल्ड विंडो में, वो ऑन साइड वाला ऑन साइड विंडो कर दोगे, ऑन साइड विंडो में जो है ना ये देखो, लेकिन वो चारों तरफ से, ऑन साइड में जो है ना करके देख लो, चारों तरफ से काटेगा। उसमें यहाँ से निकलेगा बाहर, इधर भी वर्किंग शुरू कर देगा वो। नहीं ना। सर चेक करें ना, इसको ऑन साइड कर देना। क्या बोल रहा है? ये रहा ऑप्शन, ऑन साइड पे कर देते हैं। चलो बेटा घुमाना है, बड़ी हुई है फिर देख लेते हैं क्या करता है यार। इसमें ये करीब आ गया रे, नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आया पूरा पूरा कर दिया सर पूरा इसको। पूरा आ गया, नहीं, पूरा आ गया ऑन साइड विंडो के भाई, ऑन साइड विंडो। ऑन साइड विंडो, अब आउटसाइड करें सर। आउटसाइड। सर ऑन साइड में एक मसला आया है ना, आपने देखा नहीं वो क्या? रेडियस दरमियान में चल रहा है, तो इसके इस तरफ भी रेडियस चलेगा। मैंने यही किया था, वो थोड़ा इशू आएगा, अब देखिएगा। ऑन साइड में क्या आ रहा है, आउटसाइड में। ये सही हो गया। अब इसमें एक चीज हो रही है, अगर सर ये ऑन साइड वाला ऑप्शन जो है इसमें रखे और रफ एंड प्रोफाइल हो, फिर ये साइड से भी इसको काटा जाएगा। ये तब्दीली ये करेगा। विंडो को अगर पकड़ेंगे फिर काटेगा। विंडो को आप रीड तो करोगे, रफ एंड प्रोफाइल करोगे, तब भी इसी तरीके से करेगा। पहले रफिंग करेगा, वो रफ वाला तो पहले रफिंग करेगा, उसके बाद में भी प्रोफाइल के बाद दूसरे का प्रोफाइल तो पॉसिबल है इसी तरीके नहीं से। आई विंडो का फिलहाल मैं विंडो को रीड नहीं इसी तरीके से करेगा, और दोनों चीजों को रीड कर रहा हूँ भाई। हमारे अंदर की प्रोफाइल को रीड, ये चीज आप करके विंडो को देखो। नहीं पकड़ा। भाई तुम अंदर से सेलेक्ट कर रफ वाले में अगर रफ ओनली करते हैं ना मेरे बताने से तो नहीं विंडो को पकड़ता है। ये सिर्फ जो है ना, मैं इतना सारा जो है ना किताबों का जो ये पहले हम चला रहे थे इस कट टाइप को, अब कट पे या क्लाइम कट पे, तो उसमें क्या चीज हो रही थी, उसमें इस तरीके का टाइम खराब हो रहा था हमारा, क्योंकि इस तरीके से चल रहा था। इसमें क्या हो रहा था, यहाँ से उठ के आ रहा था, ये लाइन बनी हुई नजर आ रही है, एक तो ये ऊपर से ये चीज आ रही है, ठीक है। दूसरी क्या चीज आ रही है, ये आ रही है, ये लाइन, ठीक है। इस चीज से अब आप इस लाइन से बचने के लिए क्या काम करेंगे, दोबारा जाएंगे पैरामीटर्स के अंदर, पैरामीटर्स में जो कट टाइप है ना, इससे ना तो क्लाइम करेंगे ना आप करेंगे, इससे डायरेक्ट करेंगे ज़िगज़ैग। ज़िगज़ैग करने से क्या होगा, वो लाइनें खत्म हो जाएंगी। हो गया खत्म। वो क्या कर रहा है कटर, वो इधर से भी कट ले रहा है और उधर से भी कर और इधर से भी कट ले रहा है।
दोनों पॉइंटों में से कट लेता है। वो एक दफा ऐसे घूम के आता है पूरी प्रोफाइल पे, इधर आता है, नहीं उठता नहीं, यही से वापस रहने में दिया हुआ है ना, हमने अगर 90 दिया हुआ था फिर उठता फिर कट लेता हूँ, वहीं से इनको वहीं से वो कट लेता है, दोबारा चलते हुए फिर इधर आ जाता है, फिर इधर से कट देता फिर इधर आ जाता है, इस तरीके से। तो वो जो बीच में जो वो बार बार उठ के कट ले रहा था ना इस जगह पे, वो खत्म हो गई। सर ये रफिंग में नहीं बन सकता वो क्या रफिंग में रफिंग में तो बन रहा है। हमने वॉल्यूम में वॉल्यूम मीडियम जो पैरामीटर में उसी के अंदर सारी चीजें सेट कर रहा हूं मैंने, अलग से मॉडल की जो के अंदर जो ना और प्रोग्राम ऐड नहीं कर रफिंग में प्रोफाइल को ऑप्शन लेकिन वॉल्यूम रख के अंदर ही मैं सारे प्रोग्राम कर रहा हूं। हाँ वॉल्यूम रख नहीं वॉल्यूम में सारे ब्लॉक इससे नहीं कर सकते, इसमें कर सकते पैरामीटर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। नहीं तो सीधे नहीं है वो बनाए हुए तो उसको खत्म कर दिया ना, उसको मैंने इंसर्ट और ये कर अच्छा दिया। है इसके बाद भी अगर जब आप काम करते हो ना तो दूसरे तरीके से करते हो। मतलब ये खड़ा ये दो है एक ये बताइए क्या करेगी मशीन दे देते झटका देती रहेगी उस जगह पे और ये टाइम खराब करेगी। ठीक है, यहाँ पे तो हो सकता है सॉफ्टवेयर में हमें टाइम भी इसका कम नजर आ रहा हो, मशीन तो बढ़ भी आता है कभी। इसको किस तरह रिजॉल्व करना है? इसको रिमूव करने के लिए यही तरीका सबसे बेहतर है कि विंडो को नीचे वाले फेस के ऊपर बनाना। सही जब नीचे वाले विंडो जो है जब नीचे वाले फेस के ऊपर बन जाएगी तो इसको रीडी करना भूल जाएगी, तो डायरेक्ट नीचे वाली प्रोफाइल को यूज सर वो तो टकराएगा ना फिर तो, ठीक है, स्मूथ हो जाएगा। क्लियर सिस्टम प्लेन आपने नीचे ले लिया ना। तो ये तो क्लियर डिस्टेंस है ना, क्या है हां ये क्लियर डिस्टेंस है, क्लियर डिस्टेंस को कम कर लो, चलो ये लो एक कर दिया। नहीं जो वो बना हुआ है गोल सा, लेकिन गया तो ना वो उस जगह पे अभी भी है। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये होता है कि अभी उठा के विंडो को लेने से विंडो को ये है ये दे दो और सिस्टम ही है वो। मेरा तो सिस्टम ही बनाऊंगा। ठीक है, ये आया ये तो अंदर ये खत्म हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा टूल डायरेक्ट उस प्रोफाइल के पास आके तो टूल सेंटर में आके चलेगा, वो जो साइड से बनी हुई है बॉडी क्या किया? साइड से रेडियस बना हुआ है वहाँ नहीं जाएगा टूल। सर ये टूल का स्टार्ट पॉइंट का है सेंटर है। अगर नीचे तो पहले इन रेडियस को जो है ना उसको रीड कर रही थी, सही है बार ये ऊपर से ठीक है। हाँ जी क्लियर डिस्टेंस को मैंने कम कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ तो देना ही होगा ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लियर चला दूंगा। सही है ठीक है, अब इसमें ये मसला आ रहा है, तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या करा, रेफरेंस जो है फील्ड वीडियो वगैरह दोबारा और इसे ये वाला ओके इस केस से चिपका दिए। सही भाई थोड़ा पीछे हो जा रहे हो डायरेक्ट कर दिया सही गुड। ये इधर से उतरा है, ये स्टेप नोट ये स्टार्ट पॉइंट है और ये देखा रहने में उतर रहा है यहाँ। अच्छा सर जो आगे रह गया था थोड़ा बोतल के कैप की तरफ वो भी उतर गया। वो क्लियर हो गया वो हो गया ना हो गया ना, वो ऑन साइड ऑन साइड दिया ना, ऑन साइड विंडो से हो गया ना। ऑन साइड कर रहा है ऑन साइड से कर दिया ना वो काम, बड़ी बात है मौसम में तो ऑन साइड से कर दिया हमने वो काम सारा। आपने भी याद रखा है। सर आउटसाइड नहीं करेंगे आउटसाइड तो वो रेडियस डाल दें बाहर निकल जाए, और चीज भी बताइए अभी बाहर निकल ऑन साइड में शायद आपने सुनी ना सुनी कि इसको अगर मैंने ऑन साइड रखते हुए इसको 2 mm बाहर करा था तो उसने दोबारा यहाँ पे जो ना रेडियस बनाना शुरू कर दिया, कटर बाहर जा रहा था 2 mm। हां विंडो बड़े करने से हाँ सही तो है। वो नहीं ये करना। सारी चीजें हां देखते हुए करना है ना। सही है। ऑन साइड में भी काम कर रहे हो, क्योंकि ऑन साइड में कटर रीड कहाँ से कर रहा है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से। सेंटर पॉइंट होता है। उसका सेंटर पॉइंट आगे बढ़ रहा था ना 2 mm बढ़ाने की वजह से, तो इस वजह से वो प्रोफाइल को रीड करता हुआ बाहर की तरफ आगे तरफ। सर ये इसने प्रोफाइल पे ऑन विंडो नहीं दी अच्छा प्रोफाइल के ऊपर प्रोफाइल के ऊपर इस तरह ये अगर आप हम काउंटर की बात अच्छी बात कर रहे हैं कि जो हमने विंडो लेकर के उसको क्लियर किया हमने, ठीक है ना। जब हम ये सेंटर यानी कटर का सेंटर आ गया ये, लेकिन जब प्रोफाइल पे चला रहे हैं तो कटर का सेंटर पे लाइन नहीं चल रहा है, कटर का सेंटर यानी कि थोड़ा सा टॉप पे दिखाई दे रहा है क्लियर बचा है थोड़ा। ये देखिए एंड पे है ये डाउन हो गया इसको, ये देखिए ना ये वहां देखो एंड तक गया ना, सेंटर चला सेंटर पे तो ये प्रोफाइल की लाइन तो हमारी ये है ना, जो विंडो की लाइन है हमारी। हाँ ये हाँ ये ऑन विंडो वाली उस एंड पे ही क्यों चल रहा है, प्रोफाइल की उस पे क्यों नहीं चल रहा है ये ऑन विंडो जो आप कह रहे हो कि प्रोफाइल के ऊपर नहीं चल रहा, हाँ, लेकिन इस तरफ फिर भी बिल्कुल- उसको रीड कर रहा है। हाँ तो यहाँ पे G42 की वो भी ये- होता है, वो तो कटर की कंपलसेट कर दिया ना साथ में, कटर के साथ कंपलसेट किया है कटर के साथ कंपलसेट कर दिया ना उसका मतलब ये software। लगाएंगे इसमें कहां लगाएंगे नहीं लगाइए बोल हमने
हमने तो ऑन किया है कटर आएगा यहाँ से। आप कुछ भी नहीं दोस्त के अंदर, वो तो हमने इसको जो पोस्ट प्रोसेसर दिया हुआ उसके अंदर है ये सारी चीजें। जो पोस्ट प्रोसेसर जो मैं आपको बोल रहा ना बनाना थी, वो पोस्ट प्रोसेसर के अंदर ये सारे कोड हैंगे, वो इसको रीड करवा रहे हैं। आप थोड़ी दोगे, वो इसको रीड करवा रहे हैं कि G42 G41 कहाँ लगाना है, कटर कंपनसेशन कहाँ लगानी है, कहाँ अप्लाई करवानी है। यही तो जादूगरी है पोस्ट प्रोसेसर की। सॉफ्टवेयर इसका नहीं है ये चीज। पोस्ट ये जो हुआ है प्रोसेसर सर, लेकिन लॉजिकली इसको ऐसा होना चाहिए था। हमने तो ऑन विंडो कहा हमने, तो जब इसने यहाँ लाइन के सेंटर और टूल के सेंटर एक किया है, तो प्रोफाइल पे भी इसका सेंटर ऐसा ही होना चाहिए था। सवाल मेरा था ये, प्रोफाइल के ऊपर भी लाइन टूल का सेंटर और प्रोफाइल की लाइन जो है वो मैच होनी चाहिए ना। पेंसिल जिसको बोलते हैं सिंपल, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पोस्ट प्रोसेसर की वजह से उसने ऐसा नहीं किया। पोस्ट प्रोसेसर को इसने रीड करवाया कि यहाँ से हमने क्या करना है, हाँ। ऑन विंडो के ऊपर जाना है, ऑन विंडो के ऊपर हाफ जाएगा कटर, हाँ। और बाकी प्रोफाइल को रीड करता हुआ जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। ये थोड़ा सा करोगे ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके समझ में आएगी। ये प्रोसेसर है बेसिकली, ये प्रोसेसर की वजह से ये होता है। प्रोसेसर बाकी आपको टूल कंपनसेशन करके दे देता है। ये ठीक है सर। ठीक है, जो हमने पोस्ट प्रोसेसर दिया हुआ है हाँ। उसके अंदर ये सारी चीजें सेट हुई हैं। G42 G41 ये टूल कंपनसेशन वगैरह की सारी चीजें नहीं है उसके अंदर पोस्ट प्रोसेसर में। जो जब भी मैंने अलग से दिया उसको कि भाई इसके हिसाब से फाइल बनानी, ये हमारी मशीन फाइल बनाएगा। वो जो हेडर फुटर हम डिलीट कर रहे होते हैं ना, इसके अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो करने की जरूरत नहीं है। बट डायरेक्ट फाइल आप इसमें से जनरेट करो, जनरेट करके मशीन पे चला दो, बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल एक टू डेट फाइल करके बना के दे। नहीं है। 17 और G18 जो होता है ये क्या होता है इसमें? G70 और 17 और 18 वो तो वो है हाँ। प्लेन प्लेन सिलेक्शन ना? प्लेन सिलेक्शन। 17 हम वर्टिकल लगाते हैं, हम ऐसा है। यार ये चीजें जो है ना ये हमें भी याद नहीं है, पढ़ी है ये वर्ड, ये G17 18 19 हाँ, और 16 इस तरीके से ये प्लेन्स के लिए होता है। प्लेन सिलेक्शन होती है, प्लेन सिलेक्शन X, होती है Y, सारी की सारी। ZX इस तरह का होता हाँ, है। ये वो चीज़ देख के वो बताओ। चीज़ है। सब मशीन ये नहीं और मशीन की इनफी डायरेक्शन जो है ना वो क्या है? ये चीज होती है कि वर्टिकल मशीन पे काम कर रहे हैं या फिर हॉरिजॉन्टल मशीन पे काम कर रहे हैं। नहीं, ठीक उसमें है, नहीं। एक ही चीज नहीं है इसमें। ये डिफरेंशिएशन हम कहाँ से लेते हैं इसको? 3 एक्सिस आप शुरू में बताते हो। 3 से बोल दिया ना। लेकिन अब इनफी डायरेक्शन हम Z में दे रहे हैं, Z जो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? वो आपकी मशीन मेरे फ्रेंड ने 3 एक्सिस का ब्लॉक बनाया, एक छोटे से बात करता ये नहीं सर, और मैं इसको हॉरिजॉन्टल मशीन पे चलाना चाह रहा हूं। सर ये है ना 3 एक्सिस चेंज करनी पड़ेगी। ये रे सारे यानी जो आपकी जो डायरेक्शन है वो जो आपका कोऑर्डिनेशन है हाँ उसको ट्रांसफर करेंगे ना? उसको चेंज करना पड़ेगा अच्छा अच्छा। थैंक यू सर। क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज हो गई ना। हाँ सही है। हाँ, दैट इज डायरेक्शन आपकी अब अपना काम करना एज पर है। मशीन आपको हाँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर लेंगे, आपका जो प्रोग्राम बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बनेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सही तो कोऑर्डिनेट चेंज कर दो। वो कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट से सब्सिट्यूशन यानी कि आपने ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से कंट्रोल हो गया, ये काम तो हो गया इसका। इसका हमने 6 mm का गटर चला दिया। अच्छा अब मैं जान रहा हूँ कि भाई यहाँ पे भी चल जाए 6 mm का गटर, साथ साथ यहाँ पे भी चल जाए। इसका सबसे पहले तो मैंने साइज सेट करा। सबसे बड़ा साइज आ रहा है वो आ रहा है कुछ 8 mm। 8 mm। तो अगर मैं 6 mm का गटर चलाऊंगा सर, नीचे का तो कुछ ना कुछ ये चल जाएगा। फाइल बना देगा। सर नीचे का साइज क्या है? अगर नीचे कर दे, नीचे का हाँ, साइज क्या नीचे है? वाला साइज तो चेक कर लेते हैं। 4 का है तो 6 mm का गटर जहाँ तक जा सकता वहाँ तक वहाँ चलेगा। पे चले जाएगा। ठीक है, तो हम चलेगा दोबारा विंडो के अंदर, साथ में इसकी वाली विंडो भी बना दी। ठीक है ना 8 एक उसी विंडो के अंदर ले रहे हैं। कंप्लीट रूप में जाएगा सर। कंप्लीट रूप से नहीं अच्छा है। ये इसमें ही कर देते हैं। हो गया। सर हाँ रेडी है ना। क्या बात है। सर हो गया। अब ये हुआ क्या है, क्योंकि हमने वहाँ पे 0.3
3 दिया हुआ है ना, तो इसकी वजह से वो जितना अंदर जा सकता है कट लेके उतना चला गया, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा। अगर वहाँ पर ये चीज़ कम करेंगे ना तो ये और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। सही है, 0.3 हो गया 0.6। तो सर इसका ये बॉटम डिफाइन नहीं कर सकते। दैट ऑफ द स्टेप डेप नहीं, वो Step। ये सर इसको कम करके दिखाएं सर। ये तो कम है। ये बहुत कम है। 0.1 है ना सर, जाना चाहिए उसको। सर 6 का कटर जाएगा नहीं ना, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया ना, कम हो गया, वहाँ जाएगा। डिस्टेंस कम हो गया ना। इसके डायल 4 है, सर 4 होगा तो फिर वो कंप्लीट जाएगा। हाँ इधर 2 का कटर चलाओ, देखो ऐसा काटेगा ना ये, यार भाई घुस जाएगा। तुम काटने की बात करना हमेशा। वो जहाँ तक जाना है उसने वहीं तक जा जाए। सकता था कटर, उतने एरिया तक गया, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे लूप कैसे बनानी है, छोटे-छोटे बनानी है। सर एक काम करें ना, 2 छोटे-छोटे लूप बन गए ना, सर, लूप की छोटे होते चले सर गए। इसमें 2 का कटर करके दिखाएं सर। 2 का कटर तो लेना यार, एक चल जाएगा ना, वो तो चलेगा, फुदूल में वो तो चलेगा ना यार। घर पे चेक करने का बोल रहे हैं चेक क्या फिनिशिंग में करना। कल जाएगा ना प्रैक्टिस करने के लिए। सर, पूरा बना देगा 2 का कटर। ओए ऐसा कल आएगा ना प्रैक्टिस। सर क्लियरेंस डिस्टेंस आपने 1 दिया हुआ है। 3 कर देते हैं इसको ज़्यादा कर देते हैं आगे 5। अब क्या होगा इससे, इसकी भी थोड़ी सी रफिंग होगी, उसके बाद में इसमें डायरेक्ट अगर जो है, क्योंकि एल्युमिनियम है तो मैं डायरेक्ट इसके बाद 4 का करके चला दूँगा, उसको फिनिश कर देंगे इसे। लेकिन सर भाई कॉर्नर इजी बनेगा उससे। अरे ये साइड व्यू तरफ दिखाएं इसको। किसका? इसके साइड व्यू दिखाएं। हां कौन सी साइड वो जो मैं साइड व्यू। साइड भी ये ऊपर नहीं कर रहा वो तो ऊपर जाना है ना। ये तो क्लियरेंस प्लेन तक काम कर रहा है। वो रीड कर रहा है ना, ऊपर उठ रहा है ये, फिर ऊपर से उठ के नीचे चलता सर इतना ऊपर क्यों जा रहा है? ऊपर क्यों जा रहा है? ठीक है, अब ये इतना ऊपर इसलिए जा रहा है कि हमने रीड ट्रैक इसका अच्छा वो दिया हुआ है। ऐसा दिया हुआ है। नहीं 10 पे जा रहा है ना, हाँ प्लेन 10 पे आ रहा है, लेकिन प्लेन है यहाँ पे 10 के ऊपर जाके उठ के फिर जा रहा है। क्लियरेंस डिस्टेंस 10 दिया हुआ है सही है। ना, इसको 1 कर दें सर। तो हो जाएगा। क्यों टूट जाएगा भाई, आगे रुकेगी। CNC कोई मैनुअल पे थोड़ी काम कर रहा है, 2 कर देते हैं बस ये। टूट जाएगा। टकरा गया थोड़े ना। अब रेडियस में लग गया ना, हमारी हमारी मशीनें भी तो सीधी सीधी है। कमाई वाली। ये प्रोफाइल के नहीं हुआ। प्लेन सिलेक्ट ऊपर वाला किया हुआ सर ये विंडो का दोबारा बनाएंगे इसको। आप विंडो नीचे कर देना सर, प्लेन दूसरा विंडो नीचे ही तो है, विंडो तो नीचे ही है। नीचे ही है, नीचे ही है। तो फिर क्यों कर रहा वो है? रीड ट्रैक को रीड करता हुआ आ रहा है ऊपर से। जगह छोटी है, जगह छोटी होने की वजह से क्या कर रहा है, ये क्लियर डिस्टेंस कम करूंगा। प्रोफाइल ऐड करना सर, देखिए आप ये देखो, अभी देखो ये देखो, बॉर्डर की प्रोफाइल इसको तो मैंने 10 कर दिया वापस, सही है। और यहाँ से क्लियर डिस्टेंस। इसे कर दिया ये। हाँ क्या तो डायरेक्ट नीचे आके उसने कट बनाना शुरू किया 1 mm ऊपर। तो इसको भी ले रहा है। ठीक हो तो गया। रीड ट्रैक प्लेन को मैंने 10 ही कर दिया, क्लियर डिस्टेंस को कम कर अच्छा दिया। इसमें ये डिफाइन नहीं किया जाता कटिंग प्लेन कौन सा है? कटिंग प्लेन तो जब तक क्लियर डिस्टेंस है उसने स्टार्ट ले लिया। कौन सा चैनल आ रहा है? देखिए रीड ट्रैक प्लेन तो आपको पता है वो रीड ट्रैक प्लेन क्या होता है। चैनल रीड ट्रैक लिखा हुआ है। प्लेन तो जहां आपने अपना कोऑर्डिनेट सेट करा है ना, वहां पे वहां से काम कर रहा है रीड ट्रैक प्लेन। हमने उस कोऑर्डिनेट के ऊपर कर दिया उसको 10 mm का। जो कोऑर्डिनेट हमारा कहां से था, बैक शफीक इसके ने अपने फालतू मैसेज आते हैं ना, 0.3 इसलिए। हाँ सर सही है, और इससे हमने ऊपर रख के 10 mm रीड ट्रैक प्लेन दे दिया। इसमें कटिंग प्लेन डिफाइन नहीं ठीक है, ये कटिंग प्लेन नहीं है। कटिंग प्लेन कहां से डिफाइन होता है, वो होता है हमारी प्रोफाइल। प्रोफाइल वो प्रोफाइल से स्टार्ट हुआ है। अब वो प्रोफाइल से कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। वो अच्छा, वो- प्रोफाइल विंडो के हिसाब से कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। पॉकेट यानी कि विंडो से सर 1 मिलीमीटर ऊपर से आगे शुरू किया है ना उसने। हाँ, अब हुआ क्या है इसके अंदर, तो ये हुआ डिटेक्ट प्लेन का समझ में आ गया। अगर मैं विंडो के अंदर इसको भी शामिल कर लेगा तो फिर वो क्या करता है, वो इसमें काम प्रोफाइल यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसकी हाइट इतनी ऊपर हाइट पे से ही बनाता हुआ आता है ये लूप। सही है, सही। लेकिन अभी मैंने पूरी की पूरी विंडो इसके साथ मैच कर दी, इस प्लेन के साथ लीजिए, तो अब वो जो प्रोफाइल वो जो कटिंग डिस्टेंस है वो भी वो यहाँ से रीड कर रहा है, क्लियर डिस्टेंस वो यहाँ से रीड कर रहा है। इसको रीड नहीं कर रहा क्योंकि ये विंडो के अंदर शामिल ही नहीं। शामिल नहीं। तो ये चीजें जो है ना, ये बस इससे जो है ना बता थोड़ी थोड़ी करके बताई जा सकती है, वो कर करके आगे। हाँ, वो लेकिन ये है कि techniques आप जब करोगे तो ही करो। आपको करना है। बिल्कुल सही।
आपको पता होना चाहिए क्लियर स्टैंड है क्या चीज। सर आपका तो चैनल नहीं बनाया हुआ। आपके कोई चैनल नहीं है। दुबई में बनाया तो छोड़ गया। टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें। अगर आप सोच रहे हैं 5 बजे के बाद फ्री नहीं हूं मैं। सर इनको अपना काम बताएं। नहीं भाई, तो ये चीजें है कि इसके अंदर बाकी ये है कि आप कर करके सीख जाओगे, समझ में आ जाएगी। ये हो गया। अच्छा भाई ये हो गया। अब देखिए मैंने एक विंडो के अंदर इसकी भी रफिंग कर दी थोड़ी सी, ये भी थोड़ी सी रफ हो गई और थोड़ी सी सेमी फिनिश हो गई इसी के अंदर। अब इसी विंडो के अंदर रहते हुए मैं दोबारा जो है ना, मैं देखे मैंने एक ही टूल के अंदर ये सारे टूल बता रहा हूं। इसी के अंदर प्रोफाइल ओनली भी आ गया। प्रोफाइल ओनली आप चाहे अलग से आप सिलेक्शन कर लो या इसमें से कर लो। पॉकेटिंग का टूल इसमें भी है और पॉकेटिंग का टूल अलग से विंडो के अंदर भी है। अगर आपने देखी हो ये चीज डेली अलग भी है, तो यहाँ भी है नीचे। ठीक है, और प्रोफाइल ओनली यहाँ पे भी है। और यहाँ से सिलेक्शन कर लो या वहाँ से कर लो, ये करना क्या काम है। बेसिकली आपको काम क्या करना है, प्रोफाइल को फिनिश करना है, जो भी करना है तो आप चाहे यहाँ से कर लो या वहाँ से कर लो। ठीक है, उसमें कंट्रोलिंग ज्यादा है वॉल्यूम रफ के अंदर। प्रोफाइल ओनली पे आप जाओ, आप करके देखना, इसमें कंट्रोलिंग कम है। कंट्रोलिंग से अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। बहुत सारे कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे फिनिशिंग के टूल में मसले आ रहे हैं ना, लोग टूल उनकी अपनी मर्जी से चल रहा है जी, कंट्रोलिंग नहीं है उसमें। तो इसी तरीके से इसमें भी मसला है। वॉल्यूम रफ से ही करें हम काम करें तो वॉल्यूम रफ पे जाकर के उस वॉल्यूम रफ पे करने ज्यादा आसान है, कंट्रोलिंग ज्यादा है, उधर पैरामीटर ज्यादा है। वॉल्यूम रफ के अंदर सारे पैरामीटर्स हैं, तो आप उधर रहते हुए सारी कंट्रोलिंग तो करो। बेहतर ये है कि अगर हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, एंड मिल का जो भी काम कर रहे हो आप उससे कर लो, सारा का सारा मिलिंग का सारा काम उससे कर लो वॉल्यूम रफ पे जाकर के। जब बॉल मिल वगैरह चलाओगे सरफेसिंग का प्रोग्राम, तब आप सरफेस के लिए सरफेसिंग को हम बनाएगा पे सरफेसिंग बनाएंगे तो ये तो बस ये अच्छा ये तो समझ में आ गया। एंड में ज्यादातर हम इसी से कंट्रोल कर रहे थे। अब इसमें एंड में आके प्रोग्राम को मैंने जो बचाया था 0.15 बचाया था। जी सर, यस सर। 1 फिनिश 1 पैरामीटर्स 0.15 बचाया 0.15। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था अगर आप कार्बन वगैरह पे कर रहे हो तो आप उसमें 0.1 बस, और इससे कम बचा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बचा। 0.1 से ज्यादा नहीं स्ट्रोक वाला, क्योंकि कटर रेडियस भी सही। क्योंकि होगा क्या, अगर आपने ज्यादा बचा दिया ना तो फिर वो जितना वो फिनिशिंग कटर क्या करेगा, लोड लेगा, फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी, कटर भी वेयर हो जाएगा। तो स्टेप ओवर कोई लाइनिंग आती है मतलब वो तो आती है, लेकिन अगर आपने फिनिशिंग वाले टूल को ज्यादा मटेरियल दे दिया, आपने टूल अगर 0.2.3 का, तो उसमें क्या होगा, मटेरियल भी तो ज्यादा मिल रहा है, एक तो मटेरियल इतना सारा कटिंग कर रहा है, फिर साथ साथ में उसकी धार भी वेयर होती चली जा रही है, फिनिशिंग कहां से देगा वो। एक टाइम पे आके कुछ जगहों पे किसी हिस्से पे आके जो है ना सारी फिनिशिंग उसकी खराब हो फिनिशिंग सर फिनिशिंग कम से कम लोड दिया जाए। कम से कम। असल ये है कि कम से कम उसको कम मार्जिन से कम लोड पे चलेगा तो अच्छा होगा जी। तो टूल शिफ्टिंग जो होती है वो हम उससे स्टेप ओवर करते हैं ना। जब आप फिनिशिंग टूल कर रहे हो ना काम, जब सरफेसिंग है तो उसमें खाली तो स्टेप ओवर मांग रहा है, स्टेप बैक मांग ही नहीं रहा। सर मैं ऐसे ही आपने चीज शायद नोट नहीं करी, उसके अंदर सिर्फ स्टेप ओवर समझा रहे हैं। वो स्टेप बैक मांगता ही नहीं। फिनिशिंग में प्रोग्राम के लिए फिनिशिंग हो गया, समझा रहे सरफेसिंग हैं। का कोई भी प्रोग्राम आप खोल के देखो, चाहे फिनिशिंग वाला है या कटलाइन वाला है और चाहे ये है सरफेस मिलिंग का है, ये चारों में आप ये चीज नोट करना, उसमें स्टेप डेप्थ कहीं भी नहीं मांग रहा, वो जो भी मांग रहा है वो सिर्फ स्टेप ओवर मांग रहा है। कि स्टेप ओवर क्या है सर सरफेसिंग वाला की प्रोफाइल सरफेस जो है वो भी ना, प्रोफाइल जो है हमारी वो भी तो उसमें डेप्थ डिफॉल्ट है। वो फिनिश पे आएगा। फिनिशिंग के बारे में अब मैं सरफेस मिलिंग का अंदर मांग रहा है, एक मिनट रुको मैं देखता हूं। अब स्टेप डे मांगी है इसका खाली, रब स्टेप डे इसके अंदर मांगी है, फिर इसके अंदर मांगी है रब स्टेप डे। सरफेस मिलिंग में ना, सरफेस मिलिंग के अंदर फिर मांगी है इसने रब स्टेप डे कि आप इसके अंदर स्टेप डे दे दो रब। ठीक है, अब इसमें क्या चाहोगे, एंड मिल का करोगे या होल मिल से आप रफिंग करोगे? नहीं से करेंगे, एंड मिल से ही करोगे ना, एंड मिल से करोगे तो वॉल्यूम रब ज्यादा बेहतर है चलाने के हिसाब से, या ये सरफेस मिलिंग वॉल्यूम अच्छा है, वॉल्यूम रब अच्छा है ना, उसमें कंट्रोलिंग भी अच्छी है।
इसमें तो ये आप उसके बाद अरे तो ये थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। साइड वाली विंडो खुलने दे, ये समझ में नहीं आ रहा है वॉल्यूम ऑफ क्या वॉल्यूम मिलिंग में छोटी कर रहे हैं सारा छोटी विंडो जो खुल जाएगी इसको सारा काम वॉल्यूम रफ में कर रहे हैं। वॉल्यूम रफ होता है, लेकिन यहाँ किस तरह हैंडल करते हैं? वॉल्यूम बिल लिखा आता है, ऑप्शन वही है। हाँ वॉल्यूम रफ पे गए सरफेस भी ये खुल गई विंडो। अच्छा इसमें आपको ये तो पता होगा टूल देना है मुझे, पैरामीटर वगैरह देना, विंडो या सरफेस दे ठीक है। बाकी कट डिफाइन डन कर दिया। डन करने के बाद जैसे आपने इसको ओके करा, अब यहाँ पे जो है ना ये चीज दोबारा करने की जरूरत नहीं, वो आ जाएगा उसमें मॉडल। ये तो अभी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सरफेस मिल जाएगा, यहाँ पे पैरामीटर वगैरह दे दिया आपने, पैरामीटर दिए, इसको ओके करा। ओके करने के बाद इसने एक और विंडो बता दी यहाँ पर, तो मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप जो जिस मॉडल के बाद काम कर रहे हो वो सॉलिड पार्ट है। सॉलिड पार्ट ही आपने सरफेसिंग बतानी है, क्योंकि आप सरफेसिंग वाला पार्ट है उसके ऊपर वर्किंग नहीं करें। अगर ये पार्ट सरफेस में होता, सरफेस तो पता है ना कोई के अंदर होता है, ये पार्ट दिखने में होता, बाकी फिजिकली कोई पार्ट नहीं होता, वो थिकनेस नहीं होती उसकी, ठीक है, उसकी किसी किस्म की थिकनेस नहीं होती है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर ये मीट सरफेस के ऊपर वर्किंग करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर आप ये सारी सरफेस बताते हैं। अगर आप सॉलिड पे रख के करते हैं, मॉडल पे रख के करोगे तो फिर वो उसे रिलीव नहीं करेगा, सरफेसिंग का पार्ट होगा। तो ये चीज है। तो अभी हमारा पार्ट जो पार्ट मॉडल जो है वो सॉलिड हुआ हुआ, तो हमने मॉडल पे रहने देना है, इसको ओके कर देना है डन। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि जो सरफेसिंग है वो सेलेक्ट करवाएं पार्ट मॉडल की, नहीं ऐड करवानी तो न्यू ऐड करवा देते, जैसे मैंने इसको ऐड करवा दिया। ऐड करवाने के बाद ओके करा, डन करा। लेकिन मुझे याद आया कि यार मुझे तो और भी करना था साथ में, और इसी को नहीं करना था। ओके करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे सिर्फ इसके ऊपर टूल नहीं चलाना था। मैं दोबारा गया सरफेस में गया, ओके करा, यहाँ से डन करा। डन करने के बाद देखा अब ये बाकी का ऑप्शन भी इसके अंदर ऑन होगा। शो करके मैंने देखा कौन सी विंडो मैंने लगाई थी, किधर मैंने सिलेक्शन करी, वो आ गई ब्लू कलर में। ठीक है, इसने सिलेक्शन बता दी कि मैंने ये एरिया जो है ये सेलेक्ट करा था। मैंने इसे कहा भाई ये मुझे नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर दिया। रिमूव ऑल कर दें या सिंगल रिमूव कर दें, ठीक है, दोनों में से ये रिमूव हो गई। अब दोबारा मुझे ऐड करवानी है, तो वो ऐड के बाद ऐड करवाया नहीं किया मैंने, नहीं किया। तो पहले वाली विंडो, पहले वाली जो सिलेक्शन थी वो हो गई डिलीट, ये चीज है। उसके बाद ये विंडो खुल गई। डायरेक्शन आप लोगों को मैंने बताई थी किस तरीके से बताएगी इसके अंदर, यहाँ से किस तरीके से चलाना है टूल, वो डायरेक्शन बता रहा है। 180 डिग्री में चलाना है या 90 डिग्री के अंदर चलाना है टूल, ठीक है। ये चीज है, ये चीजें ऐसी ही आप जब करोगे तो और ज्यादा सही से समझ में आएगी टूल की डायरेक्शन में चल रही। जो एरो है ना ये चेंज करके बता रहा है। बाकी मैं चाहता हूँ कि भाई पहले टूल इस जगह पे चल जाए, जैसे मेरी मर्जी, मैं चाहता हूँ कि ये मैंने सिलेक्शन अलग पहले टूल इधर चले, बाद में नेक के पास चले। तो इस वाली को क्या करेंगे, इसको ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। अब क्या होगा, टूल पहले इस वाली नेक के पास चलेगा, फिर इसके पास चलेगा, और इसे चला के देखिए। मैंने शेप और बहुत ज़्यादा दिया हुआ है इसलिए ऐसा चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही, इसको जोड़ लेना हैंडल करना मुश्किल हो रहा था ना। बस ये बाकी सीक्वेंस आपने स्टार्ट करनी है, दोबारा कस्टमाइज नहीं करके देखना है। वही आपको क्या करेगा, वो फ्लो बना के दिखा देगा इसके बाद, ठीक है। वो जो लाइंस आती है ना प्ले पाथ की, वो बनी हुई दिखा देगा। तो ये तो कस्टमाइज करके सीक्वेंस और बाकी पैरामीटर्स वगैरह की सेटिंग आ गई इसके अंदर, प्ले पाथ की आ गई, कस्टमाइज की आ गई, सारी सीक्वेंस इंफॉर्मेशन की आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर तो यहाँ पे आप काम कर ही नहीं रहे होते, सारा का सारा काम आप जो कर रहे हो सारा का सारा काम आप जो कर रहे हो सीक्वेंस सेटअप के अंदर कर रहे हो तो या प्ले पाथ वगैरह के अंदर कर रहे हो। कस्टमाइज भी बहुत कम यूज करते हो आप, क्या नेट ही नहीं चलता है यहाँ पे। अच्छा 6 के कलर तो हमने कर दिए ये सारे का सारा। अब इसके अंदर हम चला देते हैं 4 का कलर, ठीक है। 4 का कलर चला देते हैं इसके अंदर, और 4 का कलर किस जगह चलाते हैं, सिर्फ अंदर वाली प्रोफाइल में किस पे चला देते हैं। ये तो इतना हो गया कि इसके अंदर हम आराम से बोल भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप कहो तो चलो 4 का कलर भी चला देते हैं। ये एंड में ही चलेगा अभी ना।
और हम कर देंगे ठीक है 0.01 क्योंकि छोटा कटर चला रहे हैं तो स्टेप डेप भी कम देनी होगी अपने 0.15 कर देना। लेकिन ये 0.15 भी एल्यूमिनियम के लिए है, कार्बन पे चलाओगे ना तो उस पे चलेगा 0.1 बस 4 का कटर, वरना टूटिया का 0.2 का या 1.5 का कर दे दिया तो कटर थोड़ा सा चलने के बाद टूटिया का वेयर हो जाएगा जल्दी। ठीक है, अब आप लोगों ने प्रोग्राम बनाने का वो बनाना है 12 की कटर का और 6 की कटर का 12/6 ठीक है। 4 का कटर का जो प्रोग्राम बनाने का आपको बता रहा खाली जो पॉकेट बंद है ना इनके लिए बनाना है बस। अच्छा, इसके लिए हम ये करेंगे कि ये विंडो सेलेक्ट करके वो जो लूप क्लोज लूप है उसमें ये वाली विंडो सेलेक्ट कर देंगे वाली। खाली ये वाली विंडो आपने बतानी है, ये डिलीट कर देना अंदर वाली। 4 की कटर का प्रोग्राम अंदर वाले के लिए मत देना। हम कुछ ना करें, हम ये करें कि विंडो डिफाइन करके इसको क्लोज लूप पे ले देना अंदर वाले। गाली नहीं होता है वो वही चलाएगा खाली क्लोज लूप में कौन सा है क्लोज लूप? अंदर वाली जो क्लोज लूप जो अपना रेफरेंस में अपना इस बॉटल के ठीक है, जो हम जाएंगे रेफरेंस में हाँ, जाएंगे उसमें ना वहां जा पैरामीटर्स रेफरेंस में जो है हाँ वहां पे वहां पे आप ये करोगे खाली ये वाली इसकी विंडो को खत्म कर दोगे। हाँ। ये खत्म हो अरे जाएगी ये chamfer- तो 4 का कटर इधर नहीं चलेगा, इधर जरूरत नहीं है इसमें। ये क्योंकि एल्युमिनियम का मटेरियल है तो हम इसको 6 के बोल से आराम से। सर ये साइड में जो शैम्फर लगाया हुआ है वो तो नहीं कर रहा है ये। कौन सा? उसके वो भी कर रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि स्टेप डेप हमने ज्यादा दी हुई। मैंने क्या कहा था, ऐसी जगह पे कटर चलाने के लिए आप कौन सा टूल, वो टूल के अंदर क्या चीज चेंज करोगे? एक पैरामीटर चेंज बताया, पैरामीटर बताया था मैंने, उसका नाम आपने वो बताया था कुछ स्कोरल करके कुछ वॉल स्केल ऑफ Wall scale of height। वो बताओगे ना इसके साथ, तो फिर वो क्या करेगा, इधर जो है ना स्टेप डेप कम लेगा, इसको फिनिश कर देगा साथ साथ। Wall scale of height इस जगह पे है ना इसमें पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। वॉल स्केल ऑफ क्योंकि हाइट इसकी हम पूरी प्रोफाइल क्या है, टेपर में बनी हुई है। हां तो आप वॉल स्केल ऑफ हाइट के अंदर जो है ना अगर दोगे भी ना 0.05 हाँ तो वो पूरे को रीड करेगा, पूरे पार्ट के बाद वो चलेगा, वो 5 जनरेट ही करके चलेगा, वो 5 जनरेट करके देखना, वो नजर भी नहीं आएगी वो तो सर करे ना इसमें ये प्रोग्राम वो तो फिनिश दे देगा बिल्कुल फाइन। बिल्कुल फाइन देगा। दे ना इसमें ऑल में देखे करने का ऑल में क्या देंगे आप इसमें भी दोगे, मैं थोड़ी दूंगा। मतलब इसमें अप्लाई नहीं होगा। मैंने खाली बता दिया आपको, इस तरीके से प्रोग्राम बनाया है, मैं थोड़ी बनाऊंगा। कर दे सर मैंने बनाना होगा तो मेरे लिए क्या